नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स केड़ा में। तो मेरा नाम है यश राय और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि NICL AO का फाइनेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो बेसिकली आपको इसका पता ही होगा कि फेज़ 1 में प्रीलिम्स होगा और फेज़ 2 में मेंस होगा। बट इसके पहले मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू दिलाऊं तो मैं आपको कुछ फैक्ट चेक कराना चाहता हूं कि जो मैं सिलेबस लेके आया हूं आपके सामने वो कितना लेस्टिमेट है, कितना रियल है। तो देखिए, ये मैंने PDF लगा के रखा हुआ है। ये UIC का ऑफिशियल PDF है जो इसने 2024 में रिलीज किया हुआ था। ठीक है, तो उसके अगर हम फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर देखें, देख सकते हैं आप यहाँ पर बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूछे जाने वाला है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंश्योरेंस अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, IFRS, GST, डिजिटल इको सिस्टम फॉर पेमेंट एंड कलेक्शन और कंपनी लॉ। ठीक है, ये तो हमारा हो गया UICC का। अब इसके बाद अगर हम बात करें JIC का, तो JIC का क्या रहने वाला है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। JIC का ही मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, JIC का यहाँ पर ओपन हो गया है और ये देखिए JIC का भी सेम है। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन, BSc NSC, फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग विथ फोकस ऑन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, और फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बैंकिंग सर्विस फंडामेंटल विथ फोकस ऑन LC बैंक ऑपरेशन। जस्ट अब हमने JIC का देख लिया, तो अब NICL का क्या रहने वाला है। देखिए, ये तीनों कंपनियां इंश्योरेंस कंपनी है, तो तीनों का आई थिंक लगभग सिलेबस सेम रहने वाला है। बट मैं आपको यहाँ पर मोर फोकस्ड वे में बताना चाहता हूँ कि हम लोग NICL में क्या क्या सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं भी कुछ भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्स के जो भी आप पेड कोर्स लेंगे मैं आपको फ्री ऑफ क्लास प्रोवाइड कराऊंगा सिर्फ सेम चैनल पर। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कहीं भी कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये भी जितने भी टॉपिक यहाँ पर बता रहा हूँ फाइनेंस रिलेटेड, मैथ रीजनिंग आप कर लीजिएगा, फाइनेंस मुझ पर छोड़ दीजिएगा। पूरी फाइनेंस की सीरीज मैं इस यूट्यूब पर लॉन्च कर दूंगा, जिससे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं और अपने NICL की जो फाइनेंस की स्पेशलिस्ट पोस्ट निकली हुई है उसके लिए आप एलिजिबल अच्छे से, मतलब यहाँ पर आप एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंश्योरेंस अकाउंटिंग पढ़ेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस का ही एग्जाम है, तो इंश्योरेंस अकाउंटिंग हमको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है, वही जो घिसी पिटी बातें हैं, क्रेडिट, द रिसीवर, और अकाउंटिंग जो उसके मेन प्रिंसिपल्स रहते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी बैलेंस शीट जाती है, इनकम स्टेटमेंट जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग लॉस। ठीक है, ये जाते हैं। अब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियो कौन कौन से रेशियो हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, रेशियो इंसॉल्वेंसी रेशियो होता है, क्विक रेशियो, एसेट रेशियो, और बहुत सारे रेशियो होते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये सब आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो जो भी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें फाइनेंस की, फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल करेंगे, कैपिटल बजटिंग बेसिकली डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, और इसमें बहुत सारी यहाँ पर मेथड्स हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जाएंगे, तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डीप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, फिर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज पढ़ेंगे, बेसिकली लेवरेज की जरूरत क्यों पड़ती है, और लेवरेज में भी मतलब यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट रहते हैं कंपनी के सामने, तो आपको कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना पड़ता है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड वेरियस फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करने के लिए। तो आपको ये फाइनेंस में हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब इसके मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, FA वर्सेज MA। FA वर्सेज मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या अंतर है, क्या इसकी प्रोसेस है, क्या मीनिंग है, क्या टाइप्स हैं, और क्यों फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद हमको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने की जरूरत पड़ी, तो ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हम बेसिकली इतने सारे यहाँ पर मेथड्स पढ़ने वाले हैं। मेथड्स के रिलेटेड अगर हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर आपके UICC और JIC में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसी पोर्शन से आए हुए थे, तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वल टू कि हमको एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने में कितनी इसकी कॉस्ट आ रही है, कंपनी को कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ी है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इसमें हम PV रेशियो पढ़ेंगे। PV रेशियो बेसिकली एक रेशियो होता है जिसमें कि हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि हमको ये वाला प्रोजेक्ट डिसाइड करना है कि नहीं करना। फिर प्रॉफिट प्लानिंग पढ़ेंगे, फिर ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली कोई भी जो फर्म रहती है वो गुड्स को प्रोड्यूस करती है, तो कितने टाइम तक वो गुड्स को प्रोड्यूस करे कि उसको प्रॉफिट अटेंड हो सके, मतलब कि अगर उसने जीरो से, ठीक है, इसको हम डिटेल्स में कोर्स में पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको ऐसा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, फिर कॉस्ट कंट्रोल एनालिसिस पढ़ेंगे हम लोग कि किसी भी कंपनी की हम लोग को कॉस्ट को कंट्रोल करके कैसे मैक्सिमाइज अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑडिट की और टैक्सेशन की। तो ऑडिट में हम बेसिकली कितने टाइप के ऑडिट होते हैं, एक इंटरनल ऑडिट होता है, एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है। ठीक है, ऑडिट कौन करता है, कंप्लायंस क्या होता है, कंप्लायंस कैसे किया जाता है, कंडक्ट ऑफ ऑडिट कैसे होता है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, अगर किसी ने कंप्लायंस में गलत किया है तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है ऑडिट में। इसमें वेरियस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो वो सब की हम लोग डीप एनालिसिस करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स। 1872
में आया था, और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इनकम टैक्स कौन कौन से इसमें रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम हमको चूज़ करनी चाहिए, न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करनी चाहिए, जो 12 LPA का 12 लाख का जो इनकम टैक्स का निल है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। TDS देखेंगे, TDS का होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TCS जानेंगे, फिर टैक्स डिडक्शन जानेंगे, अंडर 80cc क्या होता है, ठीक है। फिर GST जानेंगे, GST में कौन कौन सी GST आती है, एक IGST होती है, एक CGST होती है, सेंट्रल GST, और ठीक है, और एक ITGST भी होती है, मतलब कि जो टेरिटरी में लगती है। फिर क्रेडिट टैक्स जानेंगे, रजिस्ट्रेशन जानेंगे, डिडक्शन जानेंगे, और एक इसमें आता है इनपुट क्रेडिट टैक्स का, मतलब कि आप ICT कैसे क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी मान लीजिए लैपटॉप परचेस किया, लैपटॉप में आपने 28% GST दी होगी, तो ये अपने बिजनेस में आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि आप 28% GST इसको क्लेम करके अपनी इनकम को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ये डिटेल ओवरव्यू था सिलेबस का पूरा। अब आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले तो मैं आपका ये पूरा सिलेबस के रिकॉर्डिंग टॉपिक वाइज वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा इसी चैनल पर। तो ये मतलब आई कैन से कि ये हम लोग आफ्टर 1 जुलाई के बाद यहाँ पर वीडियो को अपलोड करने का प्लानिंग करेंगे। तो आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है, और अगर हो सके तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए। आफ्टर 1 जुलाई वी कैन प्लान फॉर वीडियो सेशंस ऑन टॉपिक वाइज, डिटेल टॉपिक वाइज में हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये मैं आपको बता दूं कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर सीइंग माय सेशन। सो बस यही छोटा सा सेशन था। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो कीप शेयरिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।